14 अगस्त 1947 की आधी रात को जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपना झंडा उतारा, एक नए देश का जन्म हुआ, पाकिस्तान। यह ऐतिहासिक घटना सिर्फ कॉलोनियल रूल के खात्मे का ही नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास के सबसे बड़े मैस माइग्रेशंस के बीच एक नए राष्ट्र के जन्म का भी प्रतीक थी। ब्रिटिश इंडिया का विभाजन, जिसने पाकिस्तान और भारत को अलग अलग राज्यों के रूप में बनाया, एक बहुत बड़ा उथल पुथल वाला मामला था, खुशी और भारी त्रासदी दोनों से भरा। पाकिस्तान के निर्माण की कहानी एक आदमी के जीवन और विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है, मोहम्मद अली जिन्ना। वो पाकिस्तान में एक पूजनीय व्यक्ति हैं, जिन्हें कायद-ए-आजम यानी महान नेता कहा जाता है। फिर भी विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में उनकी भूमिका उपमहाद्वीप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी गहन बहस और जांच का विषय है। हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करने वाले एक वकील से एक अलग मुस्लिम राज्य के प्रबल समर्थक बनने तक, जिन्ना की यात्रा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के विकास का एक दिलचस्प अध्ययन है। ये निबंध जिन्ना के जीवन की जटिलताओं, पाकिस्तान के निर्माण की ओर ले जाने वाली घटनाओं और भारतीय उपमहाद्वीप पर उनकी विरासत के स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालता है। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में एक संपन्न मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा कराची और बॉम्बे, जो अब मुंबई है, में हुई, जिसके बाद वो 16 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में बिताया गया जिन्ना का समय उनके व्यक्तित्व के निर्माण का समय था। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एक बैरिस्टर बने और ब्रिटिश लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए उनके मन में गहरी प्रशंसा पैदा हुई। 1896 में भारत लौटने पर जिन्ना ने बॉम्बे में एक सफल वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई। कोर्ट रूम में उनकी तेज बुद्धि और वाक्पटुता ने उन्हें जल्दी ही पहचान दिलाई। हालांकि जिन्ना की महत्वाकांक्षाएं लीगल प्रोफेशन से आगे तक फैली हुई थी। वो राजनीति की ओर आकर्षित हुए। शुरुआत में इंडियन कांग्रेस में शामिल हुए, जो उस समय भारत में प्रमुख राजनीतिक शक्ति थी। कांग्रेस ने ब्रिटिश रूल से अधिक स्वायत्तता की वकालत की और जिन्ना ने भी इस लक्ष्य को साझा किया। अपने राजनीतिक जीवन के इस पड़ाव पर जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि एक संयुक्त भारत, जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ काम करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे अच्छा रास्ता है। दोनों समुदायों के बीच की खाई को पाटने के अपने प्रयासों के लिए उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब मिला। जिन्ना के शुरुआती राजनीतिक जीवन ने एक बहुलवादी और संयुक्त भारत में उनके विश्वास को दर्शाया। उन्होंने प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ काम किया, जिनमें गोपाल कृष्ण गोखले भी शामिल थे, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे। जिन्ना के शुरुआती भाषणों और लेखों में स्वशासन प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। उन्होंने फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश पॉलिसी को भारत की प्रगति के लिए खतरा माना। 20वीं सदी के पहले कुछ दशकों में भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक जागृति का दौर देखा गया। ब्रिटिश रूल के प्रति बढ़ते असंतोष से राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही थीं। हालांकि इस अवधि में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ गया। कांग्रेस के भीतर हिंदू नेशनलिज्म के बढ़ते प्रभाव ने कई मुसलमानों को स्वतंत्र भारत में अपने भविष्य को लेकर आशंकित कर दिया। जिन्ना, जो शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर आशान्वित थे, उनका मोहभंग होता गया। उन्होंने चिंता के साथ देखा कि उनके प्रयासों के बावजूद कांग्रेस मुस्लिम चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान करने में विफल रही। कांग्रेस के भीतर हिंदू नेशनलिस्ट वॉइसेस के उदय ने एक उत्तर औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के भविष्य के बारे में उनकी चिंताओं को और गहरा कर दिया। 1906 में गठित मुस्लिम लीग शुरू में एक संयुक्त भारत के व्यापक ढांचे के भीतर मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक मंच था। जिन्ना हालांकि शुरू में झिझक रहे थे, अंततः 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। उन्होंने इसे मुसलमानों की चिंताओं को आवाज देने और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मंच के रूप में देखा। 1930 के दशक तक राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया था। एक अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग को गति मिलने लगी। ये बदलाव हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते अविश्वास और इस विश्वास से प्रेरित था कि उनके हित अपूरणीय थे। जिन्ना
जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे, खुद को इस आंदोलन में सबसे आगे पाया, एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की वकालत करते हुए। सेक्शन 4, लाहौर रेजोल्यूशन, एक डिसीजन विच मोमेंट। 1940 का साल भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पारित किया, जिसमें औपचारिक रूप से एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की गई थी। इस रेजोल्यूशन, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, ने तर्क किया कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मतभेद इतने विशाल थे कि एक ही राष्ट्र के भीतर एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। लाहौर रेजोल्यूशन ने भारतीय राजनीतिक प्रतिष्ठान में सदमे की लहरें भेज दी, जबकि जिन्ना ने तर्क किया कि उपमहाद्वीप में मुसलमानों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। कांग्रेस और उसके समर्थकों ने इसे राष्ट्रवादी कारणों के साथ विश्वासघात के रूप में देखा। सत्ता साझाकरण फार्मूला खोजने के उद्देश्य से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत 1940 के दशक तक जारी रही। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी और अविश्वास से बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा ने एक शांतिपूर्ण समाधान को और अधिक कठिन बना दिया। 1943 के बंगाल अकाल की भयावहता, जहां लाखों लोग मारे गए, ने सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया। जिन्ना पाकिस्तान की अपनी मांग पर अडिग रहे, यह मानते हुए कि भारतीय मुसलमानों के भविष्य को सुरक्षित करने का यही एकमात्र तरीका है। लाहौर रेजोल्यूशन ने जिन्ना की राजनीतिक विचारधारा में एक निश्चित बदलाव को चिह्नित किया। वो हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार से एक अलग मुस्लिम राज्य के पैरोकार में बदल गए। ये परिवर्तन, जबकि कई लोगों के लिए बहुत परेशान करने वाला था, बढ़ते सांप्रदायिकता और ब्रिटिश रूल के आसन्न अंत के सामने भारतीय उपमहाद्वीप की बदलती राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाता है। सेक्शन 5, फ्रीडम ऑफ प्राइस पार्टीशन एंड इट्स आफ्टर। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो एक गहरे विभाजित भारत पर शासन करने की जटिलताओं से खुद को निकालने के लिए उत्सुक थी, आखिरकार 1947 में विभाजन योजना पर सहमत हो गई। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने दो स्वतंत्र डोमिनियंस, भारत और पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि स्वतंत्रता की खुशी पर अगले महीनों में सामने आई भारी मानवीय त्रासदी का साया पड़ गया। विभाजन के कारण मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन हुए। लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख खुद को नई खींची गई सीमाओं के गलत तरफ पाए। जैसे ही लोग अपने अपने धार्मिक बहुसंख्यक क्षेत्रों में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। विभाजन मानव इतिहास के कुछ सबसे काले अध्यायों का गवाह बना, जिसमें मारे गए लोगों का अनुमान सैकड़ों हजारों से लेकर 10 लाख से अधिक तक था। भारत और पाकिस्तान की नवगठित सरकारें शरणार्थी संकट और सांप्रदायिक हिंसा के पैमाने के लिए तैयार नहीं थी, व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। विभाजन के आघात ने दोनों देशों के मानस पर एक अमिट निशान छोड़ दिया, जिसने आने वाले दशकों तक उनके द्विपक्षीय संबंधों पर एक लंबी छाया डाली।